सो वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 10th का साइंस का सिलेबस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस में हमारे पास टोटल 7 यूनिट हैं, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आइए समझते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमको देखने हैं। तो सबसे पहले हमको मिलेगा रियल्स नंबर। रियल नंबर में हमको क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है अरिथमेटिक्स का, जिसमें आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, रिव्यूइंग वर्क डन, अर्लियर ऑफ रेजोल्यूशन, मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स। तो फंडामेंटल थ्योरम हमको पढ़ना है रियल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 और √5। ये आपका तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इरेशनलिटी प्रूफ हमको करना है √2, √3, √5 को, सिर्फ इसी को हमको पढ़ना है। इसके बाद ज़्यादा कुछ ऐसा वो नहीं है। इसमें हम देखेंगे तो डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे पास नंबर्स के, एक्सटेंडेड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पावर्स के जो रेडिकल पावर्स होते हैं उसके एक्सपोनेंट के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो हमारे फंडामेंटल थ्योरम मिलेंगे, सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू रियल टाइम कंटेंट्स, जिसमें आपका √2, √3, √5 आ जाता है, उसका हमको प्रूफ यहाँ पर पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हमको पढ़ना है। जीरोस मतलब जो उसके रूट्स होते हैं वो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो सेम यहाँ पर वही है, डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड। जीरोस जो पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं उसके बीच में अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर पर आ जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ग्राफिकल मेथड हमको पढ़ना है। तो वो कंसिस्टेंसीज है, इनकंसिस्टेंसी है, उसके सोल्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है। अलजेब्रिक कंडीशन के बारे में हमें यहाँ पर सोल्यूशन देना होगा। सोल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें पढ़ना है, बाय एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम को यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे 3 तरीके से हमको यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूशन यहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं जो कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। इस सोल्यूशन में हम सिर्फ रियल रूट्स की बात करेंगे, इमेजिनरी रूट्स या बाकी अदर रूट्स के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही इक्वेशन का सोल्यूशन देंगे जो सिर्फ रियल रूट दे सकता है। बाय फैक्टराइजेशन के बारे में, फैक्टराइजेशन मेथड्स के बारे में पढ़ना होगा। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर हमें सीखने को मिलेगा। रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट्स एंड नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, डिस्क्रिमिनेंट एंड उसका नेचर के बारे में यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे बाय डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब कुछ ऐसा रियल लाइफ का प्रैक्टिकल्स आपको वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेगा जिसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है अर्थमेटिक प्रोजेक्शन, जिसको हम प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी। मोटिवेशन ऑफ स्टडी क्यों हमें पढ़ना है एपी, उसके बारे में हम पूछेंगे। डेरिवेटिव ऑफ द एन टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। एपी क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, एपी को किस तरीके से डेली लाइफ के प्रॉब्लम से सॉल्व किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका पहला रिव्यू आ जाता है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के हमें पढ़ना होता है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना होता है, सेक्शन फार्मूला हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफाइंड होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिससे हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट ज्योमेट्री आपका ट्रायंगल्स में आ जाता है। तो ट्रायंगल का आपका कुछ प्रूफ हो जाते हैं, प्रूफ इन अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। तो इस ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में हमारे पास टोटल 5 ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें यहाँ पर आपको ध्यान देने का है। उससे आगे आपको इस ट्रायंगल चैप्टर में कुछ नहीं ध्यान देना है। इस पांचों के क्वेश्चंस के अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो इसमें अच्छे से समझाया हुआ है कौन कौन सा करना है। जैसा पहला वाला ये है, proof if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides of distinct point, the two sides are divided in the same ratio। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर अपने जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, उसके रेस्पेक्ट पर ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इन पांचों स्टेटमेंट के अलावा हमें कोई भी अदर साइड प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं करनी है। आपका नेक्स्ट आ जाता है सर्कल। तो सर्कल में हमारे पास 2 डेरिवेटिव प्रूफ्स हैं। इस प्रूफ को रिलेटेड ही हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके आउटर साइड में हम कोई भी ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपका नेक्स्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ना है, एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल हमें पढ़ना है, प्रूफ ऑफ देयर एक्सिस्टेंस कि ऐसा कुछ होता भी है कि इसका प्रूफ करना है। हम मोटिवेट द रेशियोज वेरेवर डिफाइंड 0 to 90 के बीच में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसका हमें वैल्यूज पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके बारे में उनका रिलेशनशिप हमें जानने को यहाँ पर मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमें प्रूफ करना है। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हमें प्रूफ करके देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वन सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन, और कोई अदर कोई नॉर्मल बेसिक आइडेंटिटी है तो उसके भी प्रूफ हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि आपका एग्जाम्पल से रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके हमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हमें जानने को मिलेगा, और उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है हाइट एंड डिस्टेंस के। अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन द डेली लाइफ कॉन्टेक्स्ट लाइक फाइंडिंग हाइट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिस्टेंस फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम देम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा फिक्र रहता है। इससे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरीके से डेली लाइफ में यूज किया जाता है वो सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर्स मेंसुरेशन वाले हैं, जिसमें आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल से जितने भी डेरिवेटिव हमको यहाँ पर मिलते हैं, जो भी फार्मूले यूज होते हैं वो सारे हमको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे, और इससे हम डेली लाइफ में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं सर्कल से रिलेटेड उसको हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट आपका जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमको क्या होगा, सारे लगभग मोस्टली ऑल ऑफ द शेप्स के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में यहाँ पर सीखने को मिलेगा, स्पेशली रिलेटेड टू क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स और कोन्स के बारे में हमें यहाँ पर उसका सारा विजुअलाइजेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बारे में फॉर्मूले, किस तरीके से एरिया निकाला जाता है, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम एंड रिलेटेड टू डेली लाइफ प्रॉब्लम, उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में हमारा जो मेन यहाँ पर आता है वो होता है मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीन चीज हमको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, एंड कैलकुलेशन फॉर्मेट में हमें ये तीनों चीज़ का फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूले से हमको डेली लाइफ के प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने हैं, मीन, मीडियन, मोड के। जो आपका लास्ट चैप्टर है वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमें दो चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगी, जो कि डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और सिंपल प्रॉब्लम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी अगर इंसिडेंट या टास्क हो रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कि ये होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और एवरीडे में जो भी हमारे इवेंट्स होता है उससे रिलेटेड हमारे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ये होने के कितने चांसेस हैं। ये आपका था पूरा चैप्टर। अगर उसमें हम टोपोलॉजी की बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, तो हमें रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग मिला के हमारे पास टोटल 43 मार्क्स का हमारा पेपर पर ये कवर करते हैं। अप्लाइंग मतलब जो आपका जो डेली लाइफ सिचुएशन के टेक्निक्स या नॉलेज होते हैं जो हमारा डेली लाइफ में यूज़ किए जा सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो आपका 19 नंबर कवर करता है। एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, उसको जनरलाइज करके एविडेंस प्रूफ करने वाले जो चीज़ होते हैं वो एनालाइजिंग में आ जाते हैं। इवेल्युएटिंग मतलब किसी चीज़ का जजमेंट देना, किसी चीज़ का आइडिया और क्वालिटी ऑफ वर्क निकाल कर देना, क्राइटेरिया बताना, वो हमारा इवेल्युएटिंग पर आ जाता है। क्रिएटिंग मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करके, किसी भी इवेंट को कंबाइन करके किसी भी चीज़ को अल्टरनेटिव सोल्यूशन देना, किसी भी चीज़ को प्रपोज करना, ये तीनों को मिला के हमारे पास टोटल 80 नंबर का मार्क्स कवर होता है, जो कि आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर को कवर करता है। ये था आपका टोटल मैथ्स का सिलेबस क्लास 10 का। होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।